चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। वाटर वाटर का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को भी पता है, H2O। ये हमारा वाटर का फार्मूला होता है। और वाटर किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हमारा वाटर मिलके क्या होता है? बनता है। उसके बाद बात करते हैं वाटर के स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के कितने स्टेट होते हैं? 3। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा जो होता है वो होता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। ठीक है, वाटर सॉलिड में किस में पाए जाते हैं बताइए? आइस के फॉर्म में। वाटर सॉलिड में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आइस के फॉर्म में। लिक्विड में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो वाटर के फॉर्म में, रिवर वाटर। रिवर वाटर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और बात करें कि गैस की, तो वाटर वेपर के रूप में पाए जाते हैं। वाटर वेपर के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारा वाटर का फॉर्मूला रहा H2O। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और ये तीनों रहे स्टेट्स ऑफ वाटर। उसके बाद कह रहा है कि हमारा जो बॉडी है, यानी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी ये लगभग 70% किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। यानी ह्यूमन बॉडी 70% मेडअप ऑफ वाटर। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये हर कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है लगभग। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें, अगर कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें, कंपोजिशन ऑफ वाटर की अगर बात करें, तो कुछ लोगों का पहले मानना था, यानी जो एनिशिएंट फिलोसफर्स थे, एनिशिएंट फिलोसफर्स जो थे, उनका मानना था कि वाटर इज एन एलिमेंट। पानी क्या है? एक एलिमेंट है। बट ये क्या संभव है? पानी क्या एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहला तो थ्योरी ये था। ठीक है, सेकंड थ्योरी किसने दिया था? हेनरी कैवेंडियस। हेनरी कैवेंडियस ने 1781 में एक थ्योरी दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन्होंने ही बताया था कि वाटर जो है किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडियस। ठीक है, फिर तीसरी जो थ्योरी आई थी हमारे पास, वो थी एल लैवोजियर का। एल लैवोजियर का थ्योरी था, और ये कब आया था? 1783 में। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलके बनता है, बट कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन रहता है? तो इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो कितना बताया था इन्होंने? अगर आप वाटर की फार्मूला देखोगे तो क्या होता है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है हमारे किस में? वाटर में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हाँ इसके बाद बात करते हैं नेचुरल एंड ट्रीटेड वाटर के बारे में। सॉरी, ये थोड़ा सा हिल रहा होगा कैमरा, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेचुरल एंड
नेचुरल एंड ट्रीटेड वाटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वाटर के बारे में। नेचुरल वाटर, नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ से मिलेगा, हमें नेचर से मिलेगा। यानी वैसा वाटर जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वाटर। क्या लिखेंगे इसमें, द वाटर दैट ऑकर्स इन नेचर, यानी वैसा वाटर जो हमें नेचर से मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वाटर। फॉर एग्जाम्पल बताइए इसके एग्जाम्पल कुछ। जैसे बारिश होता है, नेचर का दिया हुआ पानी है वो हमारे पास, रेन वाटर। फिर स्प्रिंग वाटर, उसके बाद वेल, कुआं, रिवर, ये सब नेचुरली है। यानी ये हमें नेचर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्राकृतिक द्वारा दिए जाते हैं। फिर जो सेकंड हमारे पास होता है वो होता है ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर भी, भाई ट्रीटेड वाटर क्या होता है, देखिए हमने जब आप पढ़िएगा थोड़ा सा आगे, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो आप पढ़िएगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर को डाल के पानी को जब साफ़ किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रीटेड वाटर। यानी जब भी पानी को, जैसे कि फ़िल्टर वाला पानी आता होगा आप लोग के घरों में, तो वो पानी क्या होता है, ट्रीटेड वाटर होता है, क्योंकि उनमें से जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं सारे को पहले ही क्या कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। यानी द वाटर treated with chemicals, this is called treated water। यानी वैसे वाटर जो कि केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किए जाते हों, केमिकल्स के द्वारा साफ़ किए जाते हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटेड वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इसमें बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। तीसरा हमारे पास जो होता है, हमारे पास वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी गाइस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को, बट आई विल ट्राई कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे, यानी वैसा वाटर जो कि डिस्टिल्ड किया हो, फ्रीज किया गया हो नेचुरल तरीके से, नेचुरल वाटर के द्वारा, यानी ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर, एकदम प्योर वाटर होता है, मतलब बिल्कुल साफ, ठीक है। फिर चौथे की बात करेंगे हम, और चौथे में हम लोग पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर के बारे में। पोर्टेबल वाटर, ये जो पानी होता है ना हम लोग इसे पीते हैं, ठीक है। द वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यानी वैसे पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अच्छा, पोर्टेबल वाटर को ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है, आपको पता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, यानी इसे ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वाटर कंपाउंड है, जाहिर सी बात है कि वाटर इज अ कंपाउंड, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे अगर बात करें पहली प्रॉपर्टी की, तो
जो ऑक्सीजन और जैसे कि हमने वाटर का ये फार्मूला लिखा था ना H2O, यानी हमारा हाइड्रोजन 2:1 में प्रेजेंट है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है। और ये तो इनका रेशियो हो गया। अगर बात करें इनके मास के रेशियो के बारे में, मास रेशियो के बारे में बात करें तो मास रेशियो इनका 1:8 होता है। समझ में आया? इनका मास रेशियो 1:8 होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इनकी क्या है? तो इनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि कभी भी जो इसका फिक्स्ड फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब कभी भी पानी एकदम से जमने लगे, तो पानी जमने कब लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब पानी उबलने लगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा क्या लगता है? उबलने लगता है। उसके बाद तीसरा तीसरा जो प्रॉपर्टी है, आपको जान के हैरानी होगा कि वाटर जो है, वाटर किससे मिलता है? H2O से। यानी यहाँ पे हमारा ये होता है हाइड्रोजन और ये हमारा होता है ऑक्सीजन, होता है, ठीक है। बट आप जान के हैरानी हो जाओगे कि हाइड्रोजन इट सपोर्ट्स इन बर्निंग। अगर हाइड्रोजन में एक बार आग लग जाए तो इसकी आग बुझाना बहुत ही मुश्किल होती है। इसीलिए इसका यूज फ्यूल में नहीं किया जाता। इसका यूज रॉकेट्स में, रॉकेट, इट इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट्स फ्यूल। इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में किया जाता है, ठीक है। और बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ये भी सपोर्ट करता है किसको? जलने में। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इन बर्निंग, यानी जलने में यह भी मदद करता है। यानी आप सोचो कि पानी जिसका हम लोग काम आग को बुझाने में करते हैं, वो जिन जिन कंपाउंड से मिलके बना है, यानी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ये दोनों जलने में ही मदद करते हैं। यानी देखो, ये जलने में मदद करता है, ये भी जलने में मदद करता है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो आग को क्या करते हैं? बुझा देते हैं। सोचिए, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, मतलब अजीब प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है, कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि पानी अपने अंदर किसी भी चीज़ को क्या कर लेता है? घोल लेता है, घुला लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है उसको। उसकी मतलब उसका ये नहीं है कि हाँ ये इसको नहीं घुलाएंगे, उसको नहीं घुलाएंगे, सॉरी, वो किसी को भी अपने अंदर क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। फिर अब हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। यूजेज ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या इस्तेमाल हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। पहला इस्तेमाल कहाँ होता है बताइए? सबसे पहले तो इसका हम लोग इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पहले तो हम अपने पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। सेकंड, दूसरा यूज बताइए इसका।
वाटर इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वाटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, यानी साफ सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पानी का। तीसरा, वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चौथा जो इसका इस्तेमाल होता है, वाटर इज यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर अगर पाँचवें नंबर की बात करें तो वाटर का यूज़ क्या होता है बताइए? वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर अगर बात करें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की, तो सबसे पहले जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है बताइए? सबसे पहले इसका कलर। अब बताइए कलर कैसा होता है? तो वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, पानी क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है। सेकंड, सेकंड जो है इसका टेस्ट, पानी का टेस्ट क्या आप लोगों ने किया कभी? टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट ही नहीं होता है इसमें। ठीक है। प्योर वाटर इज टेस्टलेस। यहाँ पे देखिएगा ई बीच में रहता है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे बट कोशिश कीजिएगा कि समझें कि यहाँ पे ई बीच में रहता है। तो वाटर का टेस्ट कैसा होता है? बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमने जाना था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, लिख देते हैं यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच, एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉयल, यानी पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस, ये इनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। चल नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग अपनी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में चौथे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चौथे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाए। द पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which water starts to freeze, यानी जब पानी जमना शुरू हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? बिल्कुल पूरी तरीके से जम जाता है। ठीक है। ये रहा हमारा पानी का प्रॉपर्टीज कुछ। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पानी जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी ये जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है तब तक जब इसमें कोई एसिड या फिर बेस ना मिला हो, क्योंकि जैसे ही एसिड मिलेगा H+ आयन रिलीज करेगा और हमारा पानी फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। वाटर में और भी आगे पढ़ना है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा इसके बाद। ठीक है, ये थोड़ा छोटा वीडियो है, 20 मिनट्स 22 मिनट्स अप्रॉक्स आएंगे ये वीडियो। तो कैसा लगा आप बताइएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। जय हिंद, जय भारत।